बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आज़म पर एनआरओ से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। लार्जर बेंच का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जानते बूझते हुए यानी कि वज़ीर आज़म ने अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि वज़ीर आज़म गिलानी ने जुर्म की सेहत से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी और वकील सफ़ा यानी कि एतजाज़ एहसन साहब ने जवाब दाखिल करवाने के लिए 24 फरवरी तक की मोहलत तलब कर ली है, जबकि वज़ीर आज़म गिलानी को आइंदा समाअत के दौरान हाजिरी से मुस्तस्ना करार भी दे दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन पर तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। इससे पहले दो साबिक वज़ीर आज़म यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत के मुकदमे में इजहार वजुआ के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेमो गेट स्कैंडल हुकूमत को तब्दील न कर सका। वजह हुक्मरान जमात के इदारों की जानिब खुल्लम खुल्ला तनकीद और दूसरी मंसूर एजाज के रोजाना के ड्रामे। नतीजा फिल वक्त मेमो गेट कारपेट के नीचे। अब बारी आती है एनआरओ की, जिस पर हुकूमत को टांगा जा सकता है। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के केस में नामजद हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा हो जाती है तो क्या नए वज़ीर आज़म पर भी एनआरओ से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल करना लाजमी हो जाता है, और क्या उन्हें भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? और क्या वज़ीर आज़म के वकील चौधरी एतजाज़ एहसन अपने मौक़िल पर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में अपील दायर करेंगे? और अगर वो इसमें नाकाम हो गए तो फिर क्या सदारती इस्तस्ना की बैसाखी इस्तेमाल की जाएगी? और अगर वज़ीर आज़म बरी हो गए तो खत लिखने की नौबत भी ना आएगी? आज का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि तमाम टीवी चैनल्स पर पूछा गया वो ये है कि क्या वज़ीर आज़म को सजा हो सकती है? हमारा भी यही सवाल है। और एंड उस मौके पर क्या इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े होंगे? और अगर इत्तेहादी खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा? ये है वो है सवालात जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। मुझे आज शो में ज्वाइन करेंगे मेहमान, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मेरे साथ रहिए।